हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कोड कर लो पर। आज सोल्व करेंगे जीएफजी की प्रॉब्लम ऑफ द डे। ठीक है, सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ेंगे, उसकी अप्रोच देखेंगे, फिर उसको कोड भी करेंगे। ठीक है, और कोड का लिंक, प्लेलिस्ट का लिंक और जो भी हमारे इंस्टाग्राम और लिंक्डइन के हैंडल है उसका लिंक भी आपको अपने डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट? ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से पूरी प्रॉब्लम को समझेंगे। ठीक है, और अप्रोच को देखेंगे उसकी कि भाई यही अप्रोच क्यों बन रही है इसकी, जो मतलब हम अप्रोच करने वाले होंगे इसमें। ठीक है, और फिर इसको कोड करेंगे, साथ के साथ ड्राइव भी करेंगे उसको। ठीक है, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? फ्लैटनिंग है बाई लिंक लिस्ट। ठीक है, लिंक लिस्ट दी होगी, इसे फ्लैटनिंग करना हमें। ठीक है, फ्लैट करना लिंक लिस्ट को। अब लिंक लिस्ट हमें किस फॉर्म में दी होगी? लिंक लिस्ट दी होगी हमें, दो पॉइंटर दिए होंगे, एक पॉइंटर नेक्स्ट दिया होगा, एक पॉइंटर बॉटम दिया होगा। नेक्स्ट पॉइंटर क्या इंडिकेट करेगा? नेक्स्ट नोड कौन सी है। बॉटम पॉइंटर क्या इंडिकेट करेगा? बॉटम नोड कौन सी है। ठीक है, उसके बाद ईच ऑफ दी सब लिस्ट इन ए सॉर्टेड ऑर्डर। अब मान लीजिए कोई नेक्स्ट पॉइंटर और बॉटम पॉइंटर, दो पॉइंटर है एक लिस्ट के। जो बॉटम वाली लिंक लिस्ट होगी वो भी सॉर्टेड होगी, जो नेक्स्ट वाली लिंक लिस्ट होगी वो भी सॉर्टेड होगी। ठीक है, हर सब लिस्ट की। ठीक है, तो हमें क्या करना है? हमें इसे एक सिंगल लिंक लिस्ट बनाना है। ठीक है, और सिंगल लिंक लिस्ट जो हमारी बननी चाहिए वो भी एक सॉर्टेड ऑर्डर में बननी चाहिए। ठीक है, और हमें क्या करना है? जो नेक्स्ट पॉइंटर है उसकी जगह प्लेस नहीं करना, सारा कुछ बॉटम में रखना है। ठीक है, मतलब ये तो हम देख के हमें क्या लग रहा होगा आंसर में कि भाई 5 के नेक्स्ट में 7 है, फिर 5 के 8 नेक्स्ट में 8 है, फिर 5 के नेक्स्ट में 10 है। ऐसा नहीं करना हमें, ये बॉटम में है सारा कुछ। 5 के बॉटम में 7 है, 7 के बॉटम में 8 है, 8 के बॉटम में 10 है। ठीक है, इस हिसाब से हमें क्वेश्चन को अपने करना है। अब क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले ये जो हमारे पास बना हुआ है, अब देखो, सबसे पहली लिंक लिस्ट 5 वाली देखें हम। 5 7 8 30 ये भी सॉर्टेड है, और 5 के नेक्स्ट वाली देखें 5 10 19 28 ये भी सॉर्टेड है। ऐसी 10 20 19 22 50। ठीक है, ये सब कुछ सॉर्टेड है। ठीक है, अब इसका आंसर क्या होगा? सबसे पहले तो अपना 5 ही आ जाएगा, फिर उसके बाद अपना 7 8। अब यहाँ पे 30 आ जाएगा और यहाँ पे 10 आ गया, तो पहले 10 आना चाहिए, तो पहले 10 भी आ जाएगा अपना। ठीक है, 10 के बाद फिर यहाँ पे 20 आ जाएगा, यहाँ पे 19 आ जाएगा, फिर अपना 19 आ जाएगा पहले। फिर यहाँ पे क्या अपने 22 है, यहाँ पे क्या है 28 है, उसमें से 20 पहले आ जाएगा। फिर ये 22 है और ये क्या है 28 है, इसमें से क्या पहले आ जाएगा 22 पहले आ जाएगा। फिर 28 और 50 में से क्या पहले आएगा 28। 35 पहले आएगा, 50 से 40 पहले आएगा, 50 से 45 पहले आएगा, 50 से फिर 50 आएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया कि भी किस तरह से मान लीजिए हमारी आउटपुट क्या होनी चाहिए और लिंक लिस्ट हमारी किस तरह से सॉर्टेड गिवन है और हमें बॉटम में लगाना है। ठीक है, अब इसकी अप्रोच देखते हैं, क्या अप्रोच बनने वाली है। ठीक है, उसके लिए मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है। अप्रोच देखना बिल्कुल ध्यान से। ठीक है, समझ में आएगा क्वेश्चन, कोई ऐसी दिक्कत वाली बहुत बड़ी बात नहीं है क्वेश्चन में। अब देखो, हमें करना क्या है? शुरू कहाँ से करना है? शुरू हम यहाँ से करेंगे। ठीक है, इस ये बात सबको क्लियर है, इस बात में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, शुरू यहाँ से करेंगे। अब जब हमारे पास सारी चीज़ें सॉर्टेड है तो हम क्या करेंगे? किन्हीं दो का कंपैरिजन करेंगे। दो का कंपैरिजन। अब दो का कंपैरिजन करेंगे, इसका कंपैरिजन हम किससे करेंगे? इससे करेंगे। मान लीजिए इससे करते हैं फिलहाल। ठीक है, चलो जी इससे कर लेते हैं। 5 छोटा है 10 से 5 आ गया, फिर 7 छोटा है 10 से 7 आ गया, 8 छोटा है 10 से 8 आ गया, फिर 30 से छोटा कौन है? 10 छोटा है 10 आ गया। अब मान लीजिए हम यार इन दोनों कंपैरिजन कर रहे हैं, तो यहाँ मान लीजिए हम 30 लगा देते हैं। ठीक है, हमने 30 लगा दिया, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि भाई ये 30 की एक्चुअल पोजीशन है। ये तो 30 की एक्चुअल पोजीशन है ही नहीं। 30 की एक्चुअल पोजीशन तो अभी 30 से पहले तो 19 भी आएगा, 30 से पहले 22 भी आएगा, 30 से पहले 28 भी आएगा। यहाँ तो हम फंस गए। ठीक है, ये हमारे पास प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। अब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है आप देखो। अब ये काम आपने कर लिया मान लीजिए। ठीक है, अब इसका मतलब इस 30 से पहले आपको खाली ये कंपैरिजन आप इसका कर रहे हो, लेकिन आपको चाहिए क्या? ये वाली के भी नोट्स चाहिए, ये इस वाली की भी नोट्स चाहिए, है ना? वो भी सॉर्टेड ऑर्डर में। मतलब ये सारा जो सिस्टम है वो आपको इसके लिए सॉर्टेड चाहिए। ठीक है, 1 मिनट नीचे बनाता हूँ मैं आपको, वरना होच पोच हो जाएगी ज़रा डायग्राम में अपने। 5 7 8 30। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। 19, उसके बाद क्या था अपने पास? 22 50 28। 22 50 28। ठीक है, अब देखो, इसके लिए हमने क्या कहा? इसके लिए हमें ये वाली होल सॉर्टेड चाहिए। होल सॉर्टेड का मतलब 10 के बाद 19 आ रहा, 19 के बाद ऐसे 28 आ रहा, तो 19 के बाद ये 22 आ रहा, 22 के बाद 28, फिर 50 आना चाहिए। इस तरह से पूरी सॉर्टेड चाहिए इसके लिए। ठीक है, अब आगे चलो।
ये इसकी बात होगी, ठीक है। अब अगर हम बात करें इसकी, इस 10 के लिए सिमिलरली अगर हम इस 10 का कंपैरिजन इससे करने लग जाए तो फिर वही समस्या क्रिएट होएगी। 10 के बाद 19 आ जाएगा, 19 के बाद 22, उसके बाद 50 आ जाएगा, फिर 28 रह जाएगा हमारा। समझ रहे हो? यहाँ फिर समस्या क्रिएट होगी। इस समस्या का समाधान क्या है? इस समस्या का समाधान यही है, इसके लिए हमें ये पूरी सॉर्टेड चाहिए। समझ गए बात को? अब इतना काम हो गया। फिर अब किसकी बारी करें? इसकी बात करेंगे। इसके लिए तो खाली खाली एक ही लिस्ट है, इसके लिए इसका कंपैरिजन सिंपल हो जाएगा। इसके लिए इसका कंपैरिजन हो जाएगा तो 19 के आगे 22 लग जाएगा, के आगे 28 लग जाएगा, 50 लग जाएगा। अब सबसे पहले हमने मान लीजिए इस प्रॉब्लम को अब हमने सोल्व कर लिया, ये प्रॉब्लम सोल्व हो गया। अब आप ध्यान से देखो, ये प्रॉब्लम सोल्व होगी अगर अपनी ये वाली प्रॉब्लम सोल्व होगी तो इसका तो समाधान हो गया, क्योंकि इसके लिए, इस 10 के लिए तो हमें ये दोनों कंप्लीट सॉर्टेड चाहिए थी। ये दोनों कंप्लीट सॉर्टेड तो आ गई अपने पास। इसका मतलब हमें पहले इस प्रॉब्लम को सोल्व करना है। ये प्रॉब्लम अपनी सोल्व होगी। अब इसके साथ जैसे ही कंपैरिजन करेंगे 10 यहीं लग जाएगा। अब ये प्रॉब्लम सोल्व होगी, ये कंप्लीट प्रॉब्लम सोल्व होगी, कंप्लीट प्रॉब्लम सोल्व होगी, इसके साथ कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे ही इसके साथ कंपैरिजन करेंगे तो अपना क्या बन जाएगा? पहले 5 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा, फिर 10 आ जाएगा, फिर 19 आ जाएगा, फिर 22 आ जाएगा, फिर 28 आ जाएगा, फिर 30 आ जाएगा, फिर 50 आ जाएगा। ये अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है? अप्रोच बिल्कुल समझे होंगे आप, है ना? अब इस समस्या का समाधान कैसे करेंगे, है ना? ये भी देखते हैं। समस्या का समाधान कुछ ऐसे होगा कि भाई एग्जांपल लिख लेते हैं जल्दी जल्दी। 5 7 8 30 10 19 22 50 कुछ ऐसा ही हुआ शायद। हाँ 28, ठीक है, ये था शायद। देखता हूँ। हाँ ठीक है। अब समस्या का समाधान क्या है? आपको एक तरह से मर्जिंग करनी है, जो हम मर्ज सॉर्ट में करते हैं, दो लिंक लिस्ट के ना। इसके लिए आप मर्जिंग में दो लिस्ट पास करोगे। एक लिस्ट तो ये आप पास करोगे ही, मान लीजिए रूट हो गया। ये क्या है? रूट का नेक्स्ट अगर आप सीधा पास कर दोगे तो जो मैंने आपको समस्या बताई थी वो समस्या हमारी खड़ी हो जाएगी। ठीक है? आपको रूट का नेक्स्ट नहीं पास करना, आपको रूट का नेक्स्ट पास नहीं करना। उससे पहले आपको इनके लिए सेम काम करना है जो काम आप इसके लिए करना चाहते हो। इनके लिए सेम काम कैसे करोगे? जो भी इसका जो फंक्शन है वो पहले इसके लिए कॉल कर दोगे। ठीक है? इसको तो पास करोगे, साथ में इसका फंक्शन कॉल करके पास करोगे, ताकि ये प्रॉब्लम हमारी पहले सॉल्व हो जाए, फिर इसके पास आए। ठीक है? अब हमारा फंक्शन का नाम क्या है? फ्लैटनिंग, कुछ ऐसा नाम है अपना फंक्शन का, जो भी नाम होगा मतलब। ठीक है? नाम से देना कोई फर्क नहीं पड़ता। उसमें हम इसको पास कर देंगे, उसमें 10 को पास कर देंगे। फिर जब 10 वाली कॉल होगी तो उसमें क्या पास हो जाएगा? उसमें ये पास हो जाएगा। फिर जब इसके वाली कॉल होगी उसमें क्या पास हो जाएगा? ये। फिर जब इसके वाली कॉल होगी तो नल पास होगा, नल पास होएगा तो हम रिटर्न कर देंगे। समझ रहे हो बात को? नल पास होगा तो हम रिटर्न कर देंगे। सिर्फ इतना सा काम कर लेते हैं हम अपना कोड में, इतना सा काम कर लेते हैं। ठीक है? मान लीजिए हमने मर्जिंग करनी, तो मर्ज नाम का एक फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है? अब इसको ड्राई रन करेंगे, ज़रा समझ में आएगा। मर्ज नाम का फंक्शन, उसमें एक मैंने कहा आपको रूट रूट तो पास करनी है। रूट अपनी क्या है? 5 वाली रूट होगी, ये तो पास करना। इसका डायरेक्ट नेक्स्ट नहीं पास करना, वो मैंने आपको बताया। डायरेक्ट नेक्स्ट क्यों नहीं पास करना? क्योंकि उससे पहले उसको सोल्व करना पड़ेगा हमें। उससे पहले उसको सोल्व करना पड़ेगा, तो यही से जिस फंक्शन में हमारा सोल्व हो रहा है यही फंक्शन उसके लिए कॉल कर देंगे। रूट का जो नेक्स्ट है उसके लिए कॉल कर दिया। समझ रहे? और अगर हमें नल मिलता है, इफ नोट रूट का मतलब क्या है? रूट इक्वल टू नल, एक ही बात है ना? रिटर्न क्या कर दो? नल ही रिटर्न करना है। नोट रूट का मतलब क्या है? रूट क्या है? नल। या तो यहाँ से लिख लो रिटर्न नल, या लिख दो रूट, क्योंकि रूट भी नल ही है। ठीक है? इतनी बात समझ में, सिर्फ इतना सा काम हो गया अपना। मर्ज अभी हमने लिखा नहीं, कुछ भी नहीं लिखा, सिर्फ ये काम करा। ठीक है? इसको ड्राई रन करेंगे भी, आपको समझ में आएगा। अब आ जाते हैं। ठीक है? इसके लिए जब हमारे पास कॉल हो रही है रूट, और साथ में फ्लैट में रूट का नेक्स्ट जा रहा है, तो ये क्या सोल्व हो, ये तो सोल्व हो के आएगी। ये जब सोल्व हो के आएगी तो मैंने आपको बताया था इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बन के आएगा। 10 19 22 28 50 कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन के आएगा। अब मर्ज सॉर्ट किसके लिए कॉल होगा? एक तो इसके लिए, इस 10 के लिए, और एक इस 5 इस वाली रूट, मतलब इस नोड के लिए, मतलब इस लिस्ट के लिए और इस लिस्ट के लिए हमारा मर्ज सॉर्ट कॉल होगा। अब जब इसके लिए हमारा मर्ज सॉर्ट कॉल होगा तो उस फंक्शन में अब हमने देखना है कि हमने करना क्या है? इसका कंपैरिजन करना है इससे, 5 का कंपैरिजन करना है 10 से।
अगर 5 छोटा है तो 5 को पहले लगा दो, ठीक है? फिर पास कर दो ये, और ये तो पूरी ही पास होगी कि 5 लग चुका है, ठीक है? जब ये पूरी पास करेगी तो 7 और 10 में से क्या छोटा है? 7। फिर पास कर दो 8 और 30, ये पूरी फिर से पास होगी 8। फिर पास कर दो 30 और 10, फिर क्या होएगा उसमें से 10 लग जाएगा। फिर 30 तो अभी बचा पड़ा, फिर पास कर दो 19 से लेके 50 तक, 19 लग जाएगा। फिर पास कर दो 22 से लेके 28 तक, 22 लग जाएगा। फिर 28 लग जाएगा, फिर हमारा 30 लग जाएगा। फिर ये यहाँ पे नल हो जाएगा, नल हो जाएगा तो रिटर्न क्या कर देंगे? ये वाली सिंपल लिंक लिस्ट, ठीक है? ये अपनी सॉर्ट हो जाएगी। समझे बात को? मत शॉर्ट में जाते हैं। जो अभी मैंने बात बोली, दो का कंपैरिजन करेंगे, किस हिसाब से आगे मूव करेंगे वो बात देखते हैं, ठीक है? दो का सिंपल कंपैरिजन करना। दो लिस्ट आ रही होगी, एक 1 लिख लेते हैं, एक 2 लिख लेते हैं। इतना काम होगा। अभी कोई बेस कंडीशन वगैरह नहीं लिख रहे हम, ठीक है? अभी सिंपल क्या करेंगे, इफ अगर 1 का डाटा छोटा है 2 के डाटा से। 1 का डाटा क्या था अपने पास, ध्यान करो, 1 का डाटा था अपने पास 5, 2 का डाटा अपने पास क्या था 10। अगर 5 छोटा है 10 से तो क्या करो, एक या नोड ले लेंगे जो हमारी हम रिटर्न करेंगे, मतलब, ठीक है? टेम्प नाम से। तो हमें क्या करना, टेम्प में क्या डाल देना, 1, क्योंकि 1 का डाटा छोटा है। और टेम्प के नेक्स्ट में क्या आएगा, जो बाकी लिस्ट बची हुई है, जो बाकी लिस्ट बची हुई है उसको मर्ज करके, उसको मर्ज करना है। अब 1 तो आ चुका है, 1 छोटा था 1 आ चुका है, जैसे यहाँ पे 5 छोटा था 5 आ चुका है। तो हम कहाँ किस साइड से मूव करे थे, 5 की साइड से उसके बॉटम में मूव करे थे, ठीक है? 5 की साइड से उसके बॉटम में। नेक्स्ट यहाँ हम नहीं लेना है, हमें बॉटम में लगाना है सब कुछ। तो 5 की साइड से उसके बॉटम में मूव करेंगे। 5 की साइड कौन सी है, 1 वाली। 1 से उसके बॉटम में मूव कर देंगे जी। इतना काम हो गया। 2 को चेंज नहीं करेंगे, ठीक है? एल्स अगर 1 का डाटा छोटा नहीं है तो किसका, 2 का डाटा है तो छोटा होगा या इक्वल होगा। तो टेम्प में क्या डाल देंगे, सिंपल 2 डाल देंगे। बहुत ही छोटा कोड है, कोई बहुत ही बड़ा हम कोड भी नहीं लिख रहे, ठीक है? और उसके नीचे क्या लगा देंगे, इस बार 1 का 2 का डाटा छोटा है तो 1 सेम रहेगा, 2 के बॉटम में मूव कर देंगे, 2 के बॉटम में मूव करके लास्ट में क्या कर देंगे, रिटर्न टेम्प। इतनी बात समझे? चला के देखते हैं, फिर इसको ड्राई रन भी करेंगे। कोई ऐसी दिक्कत परेशानी वाली बात होने वाली नहीं है इसमें। रिटर्न टेम्प डबल एम लग गया, एक काट देते हैं। ओ, बेस कंडीशन तो लिखी नहीं, एक मिनट। इसकी बेस कंडीशन क्या बनेगी, अगर ऐसा हो सकता है 1 नल हो या 2 नल हो। अगर कोई भी नल है, मान लीजिए 1 नल है, इफ नॉट 1, अगर 1 नल है तो हम दो लिस्ट का कंपैरिजन कर रहे हैं 1 का 2 के साथ। अगर 1 वाली लिस्ट है ही नहीं तो दोनों लिस्ट का सॉर्टेड तो है ही, 1 वाली भी सॉर्टेड है, 2 वाली भी सॉर्टेड है। अगर 1 वाली लिस्ट है नहीं तो हमारा आंसर सिंपल क्या हो जाएगा, 2 वाला ही आंसर हो जाएगा, क्योंकि 1 वाली तो अपने पास सॉर्टेड है ही नहीं। मतलब 1 वाली तो अपने पास लिस्ट है ही नहीं, उसमें नोट्स ही नहीं पड़ी हमारे पास। तो रिटर्न क्या कर दो, सिंपल 2 वाली के भाई जो अपना आंसर है बस 2 ही है। अगर ऐसा हो जाता है कि हमारे पास 2 वाली लिस्ट हो ही ना, तो सिंपल जो अपना ऑर्डर आएगा वो 1 वाली लिस्ट वाला ही ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है? अब चलाते हैं, सबमिट करते हैं उसको। अब इसको ड्राई रन करते हैं, ठीक है? अभी ड्राई रन समझना, ठीक है? ये बहुत ही ज़रूरी है इस क्वेश्चन, क्योंकि इसके बिना आपके अंदर बहुत, आपके माइंड में बहुत ज़्यादा डाउट होंगे कि भाई हम कहाँ से कुछ, कहाँ रिटर्न लगा दे रहे हैं, कहाँ क्या कर दे रहे हैं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है ना। ऐसे डाउट आ सकते हैं आपके माइंड में अगर आपने रिकर्शन वगैरह ज़्यादा यूज़ नहीं करी, ठीक है? तो वो डाउट भी क्लियर होंगे आपके, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात होगी नहीं। यहाँ पे अपना 10 था, यहाँ पे अपना 19 था, फिर 22 था, फिर 50 था, 30 था, फिर अपने पास 28 था। 30 लगा लो, 50 लगा, 30 से यार 50 था यहाँ पे, ठीक है? अब देखो, सबसे पहले आई रूट, रूट क्या आई, 5 आ गई रूट, ठीक है? अब हमने क्या करा, रूट क्या नल है, जी नहीं, नल नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। हम क्या करेंगे, रूट का कॉल करेंगे, मर्ज कॉल होगा,
रूट के लिए 5 के लिए, रूट के अपनी 5 और फ्लैटन कॉल होगा। फ्लैटन कॉल किस लिए कर रहे हैं, ताकि ये सारी सही अरेंजमेंट में आ जाए इसके साथ, ताकि इसका सही कंपैरिजन हो जाए, ठीक है। ये वाली भी कंप्लीटली हमारी सॉर्टेड हो जाए, ठीक है, ताकि इसके साथ हमारा बिल्कुल सही से हमारा कंपैरिजन हो जाए। ये बात आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाई थी, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात होगी नहीं। तो इसके साथ हम क्या कॉल करेंगे, फ्लैट, पूरी स्पेलिंग लिख रहा हूँ मैं, फ्लैट रूट का नेक्स्ट क्या है 10, फ्लैट में 10 पास कर देंगे, ठीक है। अब फ्लैट में 10 आ गया, ये यहीं पे आ गया, दोबारा यहीं पे आ गया, तो जो काम अभी 5 के लिए होगा वो काम किसके लिए होगा, 10 के लिए होगा। क्या 10 नल है, नहीं, मर्ज क्या पास कर देंगे। मैं कंप्लीट एक अपना रिकर्शन ट्री वगैरह नहीं बना रहा हूँ, सिंपल आपको वैसे ही बता रहा हूँ, ठीक है। मर्ज में क्या पास कर देंगे 10, कोमा फ्लैट 10 का नेक्स्ट, 10 का नेक्स्ट 10 के साथ क्या 19 भेज देंगे। इतना काम हो गया जी, ठीक है। फिर जो काम 5 के लिए हुआ, जो काम 10 के लिए, वो काम किसके लिए हुआ, 19 के लिए। क्या 19 नल है, 19 नल नहीं है। अगर 19 नल नहीं है तो क्या मर्ज कॉल होगा, मर्ज कॉल होगा 19 के लिए, और 19 का और फ्लैट कॉल होगा साथ में। 19 का नेक्स्ट क्या है 28, ठीक है। क्या 28 नल है, नहीं। फिर मर्ज कॉल होगा 28 के लिए, और फ्लैट कॉल होगा 28 का नेक्स्ट, 28 का नेक्स्ट क्या है नल, नल के लिए। अब यहाँ पे समझना आप, ठीक है, ये समझने वाला पॉइंट है। जैसे यहाँ आए, ये तो नल के लिए कॉल हुआ था 28 में, यहाँ से क्या रिटर्न हो जाएगा, नल रिटर्न हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, अपने पास नल आ जाएगा। इसने नल रिटर्न करके आपको दे दिया, ठीक है, नल रिटर्न आपको करके दे दिया। तो ये नल अब ये वाली कॉल तो अपनी कंप्लीट होगी, ये वाली कॉल कंप्लीट होगी, अपनी कौन सी कॉल चलेगी, ये वाली कॉल चलेगी। जैसे ये वाली कॉल चलेगी तो मर्ज पे चले जाएंगे। अब हम किस पे आ गए, मर्ज पे आ गए। क्या लेके आ गए, एक तो 28 लेके आ गए, एक क्या लेके आ गए, नल लेके आ गए, ठीक है। वन क्या है अपना, वन है अपना 28, ये है अपना वन, ये है अपना टू। समझ रहे हो बात को, बिल्कुल ध्यान से समझना, ठीक है, कोई भी चीज़ स्किप ना करना है यहाँ पे। अब देखो क्या वन नल है, नहीं। क्या टू नल है, हाँ टू नल है। अगर टू नल है तो रिटर्न क्या कर दो, वन। सिंपली क्या रिटर्न हो जाएगा यहाँ से, 28 वाली नोड, ये क्या रिटर्न कर देगा, 28 वाली नोड रिटर्न कर देगा। 28 वाली नोड आ गई अपने पास यहाँ पे, ठीक है। 28 वाली नोड से रिटर्न कर दी 19 वाले को, 19 वाले के पास इसका आंसर क्या आ गया, इस वाले का, इस वाले का आंसर आ गया 28 वाली नोड, ठीक है। 28 वाली नोड आ गई। अब 19 का कंपेयर, 19 और 28 के लिए क्या सो कॉल होगा अपना, मर्ज सॉर्ट। इसका मतलब आप ध्यान से समझो आप, इसका मतलब ये और ये आपस में कंपेयर होंगे, ठीक है। अब ये और ये आपस में कंपेयर होंगे, देखो 19 और 28 के लिए हो रहा, ना तो वन नल है ना टू नल है। एक टेम्प नोट ले ली, क्या 19 छोटा है 28 से, जी हाँ 19 छोटा है 28 से। टेम्प में क्या डाल दिया 19, टेम्प में 19 डाल दिया, और टेम्प के बॉटम में क्या लगाएंगे, मर्ज सॉर्ट को कॉल कर देंगे। किसके लिए, टेम्प के बॉटम में क्या लगेगा, मर्ज सॉर्ट को कॉल कर देंगे, किसके लिए, वन का बॉटम। वन क्या था 19, 19 का बॉटम क्या है अपने पास, 19 का बॉटम अपने पास 22 कॉमा 2, 28 है, सही है। अभी 28 का कोई चेंज नहीं हुआ, इसके लिए मर्ज सॉर्ट कॉल हो जाएगा, इसके बॉटम में ही लगेगा। अब इसके बॉटम में लगेगा क्या, वन 22 या 28 नल है, कोई भी नल नहीं है, नीचे चलेंगे। क्या 28 छोटा है, क्या 22 छोटा है 28 से, हाँ छोटा है। तो इसका मतलब 19 के बॉटम में क्या लग जाएगा। अब ये इस कॉल में हमारे पास क्या आएगा, इस कॉल में हमारे पास टेम्प जो बनेगा वो टेम्प क्या आ जाएगा, वो टेम्प हमारा 22 बनेगा, ठीक है। 22 बनेगा, और कॉल किसके साथ होएगी, 22 का बॉटम कॉमा 28, 22 का बॉटम, 22 का बॉटम क्या है अपने पास 50 कॉमा 28, ठीक है। अब इस वाली कॉल में भी अपने पास क्या बनेगा, सेम आएंगे, वन टू कोई भी नल नहीं है। इस वाली कॉल में अपने पास क्या होगा, तो 28 छोटा है, 28 छोटा है तो एल चलेगी, एल चलेगी तो टेम्पो में क्या आएगा, टेम्पो में आएगा अपने पास 28, और नीचे मर्ज कॉल किसके लिए होएगी, मर्ज कॉल होएगी 50 के लिए कॉमा नल के लिए। 28 का बॉटम और नेक्स्ट तो नल है, ठीक है। अब यहाँ पे आएंगे, क्या देखेंगे, वन तो 50 है लेकिन टू नल है, टू नल है तो वन को रिटर्न कर दो। यहाँ से अपना सिंपल का रिटर्न हो जाएगा 20, यहाँ से अपना सिंपल का रिटर्न हो जाएगा 50, अपना रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। मतलब 28 के नीचे क्या लग जाएगा 50। अब ये वाली कॉल 28 वाली कॉल खत्म हुई, 28 वाली कॉल खत्म हुई तो क्या रिटर्न होगा, टेम्प। टेम्प अपने पास क्या था 28, 28 टेम्प था, तो ये कॉल कहाँ पे हो रही थी हमारी 28 वाली कॉल, 28 वाली कॉल अपनी कहाँ पे हुई थी 22 के नीचे।
वो कहाँ पे लग जाएगा, 28 जो हमारा रिटर्न हुआ कहाँ पे लग जाएगा, 22 के बॉटम में। 22 के बॉटम में क्या लग जाएगा, ये 28 जाके, और 28 के बॉटम में क्या अपने पास 50। देखो ध्यान से समझो, अपनी लिस्ट बनती जा रही है, ठीक है। 50 आ गया। अब यहाँ से क्या रिटर्न होगा, ये 22 पे आ चुके थे हम, 22 की कॉल से क्या रिटर्न होगा, 22। 22 रिटर्न होगा तो 22 किसके नीचे लग जाएगा, ये 22 वाली कॉल किसके नीचे हुई थी, 19 के नीचे। फाइनली अपनी लिस्ट ऐसी बन के आ जाएगी कुछ। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई होगी, कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली बात इसमें अपनी नहीं है। यहाँ से क्या रिटर्न होगा अपने पास, 19। ठीक है, अब जो 19 रिटर्न होगा वो कहाँ पे जाएगा, जो 19 की कॉल हुई थी, 19 की कॉल अपने पास कहाँ से हुई थी, यहाँ से हुई थी। 19 यहाँ पे जाएगा। अब 10 और 19 वाला कंपैरिजन होएगा। 10 और 19 का कंपैरिजन कैसे होगा, मतलब इसका कंपैरिजन किससे होगा, इस होल से कंपैरिजन होएगा। अब जो हमने शुरुआत में बताया था कि अभी किसके लिए हमें क्या सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, अपने पास एक लिस्ट है 10 सिंपल, एक लिस्ट अपने पास 19, ये तो अपनी चेंज हो चुकी है। सेम काम करेंगे, छोटा क्या है, 1 और 2 कोई भी नल नहीं है, 10 छोटा है 19 से, 10 लगा दो, उसके नीचे कॉल कर दो मर्ज 10 का बॉटम। 10 का बॉटम क्या है, नल। 10 का बॉटम क्या है, नल। नल कॉमा 19। ठीक है, ये कॉल हो जाएगी। जैसे ही यहाँ आएंगे हम क्या देखेंगे, वन तो नल है, वन नल है तो 2 रिटर्न कर दो। सिंपल, ये पूरी इसका ये वाली ये इस नोड का एड्रेस हमारा रिटर्न हो जाएगा 19 वाली का। 19 वाले का एड्रेस रिटर्न होगा, मतलब पूरी नोड आ रही है हमारे पास, पूरी नोड आ रही है, तो इसके नीचे क्या लग जाएगी, ये पूरी लग जाएगी सेम। ठीक है, नोड हमारी क्या बनेगी, अब लिस्ट हमारी क्या बनेगी अपनी, क्या था अपने पास, 22, 22, 28। ठीक है, किसी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा आपको क्वेश्चन में, अगर आपने ध्यान से सुन लिया होगा उसको। अब ये हमारी जो है, ये हमारी इसमें हमारा क्या रिटर्न होगा, टेम्प। टेम्प क्या है हमारा, 10। ठीक है, ये हमारा क्या है, टेम्प। अब ये हमारा टेम्प है, ये रिटर्न होगा तो कहाँ पे जाएगा, ये कहाँ पे जाएगा, जहाँ पे हमारे इसकी कॉल हुई थी। इसकी कॉल हमारे पास कहाँ पे हुई थी, 10 की कॉल हमारी बिल्कुल स्टार्टिंग में हुई थी। ठीक है, ये क्या रिटर्न करेगा, 10 वाली नोड। तो 5 और 10 वाली नोड का कंपैरिजन होएगा। 5 और 10 वाली नोड का कंपैरिजन होएगा तो कुछ कंपैरिजन इस तरह से बनेगा, 5, 7, 8, 30। ये तो यहाँ पे था, 10 वाली क्या थी, 10, 19, 22 और 50। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले कंपैरिजन में क्या आगे आ जाएगा, सारा दोबारा नहीं लिख, अब मैं यहाँ पे आपको काफ़ी कुछ बता चुका हूँ, दोबारा हर एक स्टेप के लिए नहीं बता रहा, वरना बहुत बड़ी हो जाएगी अपनी वीडियो। ठीक है, सबसे पहले 5 लग जाएगा, इधर से 7 पे मूव कर जाएंगे, यहाँ 10 पे है ही। फिर क्या लग जाएगा, ये सब कुछ बॉटम में लग रहा है, मैं आगे इसलिए लगा रहा हूँ, नीचे इतनी जगह नहीं है। ठीक है, 7 लग जाएगा, फिर यहाँ पे मूव कर जाएंगे, वहाँ 10 पे ही है, 8 लग जाएगा, फिर यहाँ पे मूव कर जाएंगे 10 लगने के बाद। ठीक है, फिर 19 और 30 में से क्या लगेगा, 19 और 30 में से क्या लगेगा अपने पास, 19 लग जाएगा। 19 लग जाएगा तो कहाँ पे मूव कर जाएंगे, 22 पे। 22 लग गया, 22 लग गया तो 30 और 50 में से कहाँ क्या लगेगा, 30 लग जाएगा, फिर अपने पास 50 लग जाएगा। ठीक है, अपना आंसर, ये सारा कुछ अपना आंसर आ चुका है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होगी, आपको सारा कुछ समझ में भी आया हुआ है ना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब कर सकते हो।